2 करोड़ रोजगार प्रति वर्ष और गैस सिलेंडर का दाम 500 से 1,1100 हो गया, उस पर क्या कहेंगे आप? 3 बार के बाद सर, चौथी बार जब आप जा रहे हैं जनता के पास, एक बार आप, 2 बार हुकुमदेव जी, किन मुद्दों को लेकर के आप जनता के पास जा रहे हैं? सलाम आदाब, स्वागत है आप सभी का बदलता हिंदुस्तान पर। आपको बताते चले, लोकसभा चुनाव को लेकर मधुबनी में पूरी तरीके से सरगर्मी तेज है और इसी दौरान एनडीए से अशोक यादव जी क्षेत्र में निकले हैं क्षेत्र भ्रमण के लिए मोटरसाइकिल के साथ में बिस्फी से विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल जी है और दर्जनों की संख्या में कार्यकर्ता है। मोटरसाइकिल से काफिला निकला है इनका बिस्फी विधानसभा क्षेत्र के कई गाँव का दौरा करने के बाद अभी आप पहुंचे हैं बलाट में और सांसद जी से हम डायरेक्ट बात करेंगे और जानना चाहेंगे कि 2 बार हुकुमदेव जी सांसद रहे, अब तीसरी बार अशोक जी सांसद रहे, 3 टर्म के बाद चौथी बार जब जनता के पास जा रहे हैं तो किन मुद्दों को लेकर के जनता के बीच ये जा रहे हैं? सर, सबसे पहले स्वागत है आपका बदलता हिंदुस्तान। धन्यवाद। 3 बार के बाद सर, चौथी बार जब आप जा रहे हैं जनता के पास, एक बार आप, 2 बार हुकुमदेव जी, किन मुद्दों को लेकर के आप जनता के पास जा रहे हैं? हमारा एक ही मुद्दा है, विकास विकास विकास। और हमारे प्रधानमंत्री जी बार बार कहते हैं सबका साथ सबका विश्वास, और उसी रास्ते पे हम लोग चल रहे हैं। आप संपूर्ण मिथिलांचल में, खासकर मधुबनी के बारे में बतावे कि जितना भी विकास हुआ है सारा का सारा एनडीए के कार्यकाल में हुआ है। आप मिथिलांचल में एनएच का जाल बिछा हुआ है। कोसी नदी पर 1934 में जो पुल गिर गया भूकंप में, वहाँ पर पुल बना और रेल पुल भी बन गया। ये एनडीए कार्यकाल का देन है। मैथिली भाषा को 8वीं अनुसूची में दिया गया, ये एनडीए का देन है। मखाना को जीआई टैग से जोड़ा गया, ये एनडीए सरकार का देन है। आपको मखाना अनुसंधान केंद्र एनडीए के सरकार में खुला था, राष्ट्रीय मखाना अनुसंधान केंद्र। जब यूपीए की सरकार आई तो उसको कर दिया राष्ट्रीय, हटा दिया, लेकिन एनडीए के सरकार में फिर से उसको राष्ट्रीय मखाना अनुसंधान केंद्र कर दिया। आपको सबसे बड़ा काम आप देखे होंगे कि एयरपोर्ट का निर्माण हुआ, और एयरपोर्ट का जो निर्माण हुआ है बिल्कुल वो दरभंगा मेरे विधानसभा केवटी जो होता है उसका लगभग आधा भाग पड़ता है। और एयरपोर्ट के बनने से सबको पता है कि प्रधानमंत्री जी जो कहते हैं हवाई चप्पल से हवाई जहाज़ तक, तो आज हवाई चप्पल वाले भी हवाई जहाज़ पे चढ़ के दिल्ली, बॉम्बे या कहीं अपने स्थान पे तुरंत चले जाते हैं। इस मिथिला में एम्स का निर्माण होने वाला है। अभी आप देख रहे होंगे दरभंगा हो, मधुबनी हो, सकरी हो, जयनगर हो, रेलवे स्टेशन जो बन रहा है उसमें विश्व स्तरीय सुविधा का रेलवे स्टेशन बन रहा है। और आज एनडीए के सरकार में, नरेंद्र मोदी की सरकार में सीधा पैसा चलता है और गरीबों के खाते में पहुंचता है। कोई बिचौलिया है क्या? है कोई बिचौलिया का? आज सबको गैस मिल रहा है, आवास मिल रहा है, खाने के लिए अनाज मिल रहा है, कोरोना में सबको मुफ्त में टीका लगा, मुफ्त का इलाज का 5 लाख का इलाज हो रहा है, किसान सम्मान निधि मिल रहा है। ये कौन किया? नरेंद्र मोदी जी की। अगर हम जैसे लोग जीत के नहीं जाते, अगर पूरे देश से भारतीय जनता पार्टी एनडीए के सांसद अगर जीत के नहीं जाते, तो क्या इन गरीबों को मिल पाता क्या? एक अहम सवाल है जो आपने राष्ट्रीय मुद्दे की बात की सर, 2 करोड़ रोजगार प्रति वर्ष और गैस सिलेंडर का दाम 500 से 1,1100 हो गया, उस पर क्या कहेंगे आप? एक बात समझिए, आज जो रेलवे का इतना बड़ा नेटवर्क खड़ा हुआ है, एयरपोर्ट बना है, एम्स बना है, आज एनएच में हम अमेरिका से भी कुछ दिनों में आगे निकल जाएंगे सड़क के मामले में। क्या इतना चीज़ बना है तो उसमें रोजगार नहीं मिला है क्या? आपको उदाहरण के तौर पे देख रहे हैं। आप एनएच की बात छोड़ लीजिए, आप गांव में चले जाइए। गांव में प्रधानमंत्री सड़क हो कि मुख्यमंत्री सड़क हो, गांव में पक्की सड़क बन जाने के कारण, पुल पुलिया बन जाने के कारण आज हर गांव में एक मार्केट खुल गया है। नहीं तो लोग यहाँ से मधुबनी या दरभंगा मार्केटिंग करने के लिए जाते थे, और आवश्यक सामान हर गांव में मिल जाता है। आप देखिए, बोतल है पानी का, अब यहाँ बैठे एक बोतल ला के दे दिया लोग, ये गांव में मिल रहा है। किसका देन है? आज रोजगार मिला है तो गांव गांव में मिला है। आप देख लिए सड़क के किनारे कितना मार्केट खुल गया है। क्या हुआ है? रोजगार मिला है। प्रोविडेंट फंड था, कितना था बचौल जी पहले? 14 करोड़। 14 करोड़, आज कितना? 29 करोड़। 29 करोड़ प्रोविडेंट फंड। प्रोविडेंट फंड किसको मिलता है? जो प्राइवेट में हो, कर्मचारी हो। ये रोजगार, सरकारी कर्मचारी। हम रोजगार की बात करते हैं।
सर मधुबनी के मुद्दे पर आएंगे। मधुबनी में केंद्रीय विद्यालय का ना होना और मधुबनी स्टेडियम के हालात खस्ता होना, उस पर आपका क्या विज़न है? सॉरी, अली अशरफ आदमी ये भी कहते हैं कि केंद्रीय विद्यालय उन्होंने पास करके दिया था आपको, लेकिन आपने ज़मीन नहीं दिया। नहीं नहीं, सफ़ेद झूठ, सफ़ेद झूठ, सफ़ेद झूठ। केंद्रीय विद्यालय नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में स्वीकृत है मधुबनी में। चूँकि वहाँ पर ज़मीन का कुछ है, टेक्निकल प्रॉब्लम है, इस कारण नहीं बना है, लेकिन उसमें हम लगे हुए हैं कि ज़मीन जल्द से जल्द वहाँ उपलब्ध हो जाएगा और जल्द से जल्द ही वहाँ केंद्रीय विद्यालय का निर्माण होगा। ये मोदी जी के कार्यकाल में हुआ है, इनके कार्यकाल में नहीं हुआ है। स्टेडियम का दुर्दशा सुधरेगा सर? देखिए